सत्ता और सियासत की राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। जब से उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में आए हैं, उनको एमएलसी बनाया गया है, संसदीय बोर्ड के वो अध्यक्ष बनाए गए हैं और कमेटी के भी सदस्य बनाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि कद बढ़ रहा है जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा का। लेकिन एक परसेप्शन और है कि क्या आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनसे उनकी नहीं बन रही है? क्या दोनों में कोई तनातनी है? इस तरह के सवाल सत्ता के गलियारों में बहुत दिनों से पूछे जा रहे हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि आप लोग बेवजह इस तरह की चीज़ों को उठाते रहते हैं, तनातनी का क्या सवाल होता है? हम लोग एक दल में हैं, मिलजुल कर पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो उनके आलोचक हैं, जो विरोधी हैं, वो कहते हैं कि क्या वजह है कि आज की तारीख में भी उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की कोई मुलाकात नहीं। कोई तो वजह होगी। कोई भी नेता उपेंद्र कुशवाहा से मिलता है, तुरंत वो ट्विटर पर उसकी फोटो डाल देते हैं। अभी परसों की बात है, मुकेश सहनी से उनकी मुलाकात हुई, मिनटों में तस्वीर जो है ट्विटर पर आ गई। तो अगर कोई मुलाकात हुई भी है अगर आरसीपी सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, सार्वजनिक नहीं है कि इस तरह की कोई मुलाकात हुई है। तो वजह क्या है, इसको खोजने की कोशिश उनके आलोचक ज्यादा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कम कर रहे हैं। तो हमने बात की, फिर एक जो तर्क देते हैं उनके आलोचक की, जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी अभी जनता दल यूनाइटेड की, उसमें उनको क्यों नहीं न्योता दिया गया है। तो बताया ये गया कि देखिए, ये प्रदेश की मीटिंग थी और प्रदेश की मीटिंग में प्रदेश के पदाधिकारी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने आमंत्रित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, क्योंकि प्रदेश की कमेटी में या प्रदेश के पदाधिकारियों में उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, तो उनके जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक अधिकारी को, पदाधिकारी को बुलाया जाता तो राष्ट्रीय स्तर के कई अधिकारियों को, पदाधिकारियों को उसमें बुलाना पड़ता। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा इस वजह से उस मीटिंग में नहीं थे। इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि यहीं कोई फेरबदल हुआ है या फिर तनातनी की कोई स्थिति है। तो एक और बात जो उनके आलोचक कहते हैं कि तनातनी का अभी नमूना मिला है, अभी जो कमेटी कल घोषणा हुई है, वो कमेटी बताती है कि उपेंद्र कुशवाहा को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना उनको दिया जाना चाहिए। और राजसपा का जो उन्होंने विलय किया था जनता दल यूनाइटेड में, उसमें बात यही कही गई थी कि सारे पुराने साथियों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन जो नई कमेटी बनी है, कल घोषणा उमेश कुशवाहा ने उसकी की, उसमें साफ है कि 17 या 18 लोगों को उपेंद्र कुशवाहा को की टीम के जो है सदस्य बनाए गए हैं इस टीम में। पहले सुनिए कि क्या है उनके नाम और आगे और बताएंगे कि इन नामों के पीछे की क्या है राजनीति। जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश टीम घोषित हो गई है। 211 लोगों की ये टीम बनाई गई है और अध्यक्ष महोदय का कहना है कि एक टीम और बनेगी, मतलब 200 लोगों का और ऐलान होना है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पहली टीम की। तो पहली टीम में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव, 114 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 7 प्रवक्ता बनाए गए हैं। अगर दूसरे दलों से तुलना करें तो भाजपा की जो प्रदेश टीम है उसमें 448 सदस्य हैं और राजद के 391। कांग्रेस में 20 पदाधिकारी हैं, जिसमें हैरानी वाली बात यह है कि 15 प्रवक्ता ही हैं। जदयू की जो टीम बनी है उसमें 72 महिलाओं को जगह दी गई है। देखिए, ये वो जानकारी है जो सभी लोग जानते हैं, अखबारों में भी इसका प्रकाशन हो चुका है। तो केवल आंकड़े बताने के लिए मैं इसको आपको बता रहा था। तो अब हम बताना क्या चाहते हैं आपको? हम बताना ये चाह रहे हैं आपको कि जो उपेंद्र कुशवाहा की टीम मर्ज हुई जनता दल यूनाइटेड में, यानी राजसपा का जो विलय हुआ जनता दल यूनाइटेड में, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के जो लोग थे, जो उनके पुराने साथी थे, उनको उनका हक मिला? उपेंद्र कुशवाहा की कितनी पूछ बढ़ी जनता दल यूनाइटेड में, वो प्लस में रहे या माइनस में रहे? तो हमारे पास जो प्रारंभिक सूचना है उसमें ये बताया गया है कि जो नई टीम बनी है 211 लोगों की जनता दल यूनाइटेड में, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से 4 उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, रेखा गुप्ता, जितेंद्र नाथ और सुभाष कुशवाहा बनाए गए हैं।
महासचिव की सूची में डॉक्टर जंग बहादुर कुशवाहा, रामपुकार सिन्हा और अंगद कुशवाहा को शामिल किया गया है। अंगद कुशवाहा रालसपा में भी महासचिव के पद पर ही थे। प्रदेश सचिव जिनको बनाया गया है उसमें हिमांशु पटेल पुराने साथी हैं उपेंद्र कुशवाहा के, मदन चौधरी, संजय मेहता, राम परिका सिंह कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, धीरज कुशवाहा, अजय कुशवाहा, अशोक मेहता, संतोष कुशवाहा, कौशल सिंह और बबन यादव। इनमें कुछ नाम हैं जो पुराने लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा के, उसमें अंगद कुशवाहा, हिमांशु पटेल, डॉक्टर जंग बहादुर सिंह, संजय मेहता, रामजी सिंह, अशोक मेहता और मदन चौधरी, मतलब 7-8 लोग जो हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के संघर्ष के दिनों के भी साथी रहे। बाकी जो लोग कमेटी में शामिल किए गए हैं वो बाद के दौर में, चुनाव के दौर में उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए। तो इतने लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को जनता दल यूनाइटेड की नई टीम में जगह दी गई। जैसा कि कहा उमेश कुशवाहा ने कि 200 लोगों का और ऐलान किया जाएगा, तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की टीम के और लोगों को उसमें शामिल किया जाए। तो अब बहस ये छिड़ी हुई है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को सही महत्व दिया गया जनता दल यूनाइटेड में या उनको इग्नोर किया गया। तो देखिए, जब तक एक और सूची नहीं आ जाती है तब तक इसका आकलन करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इतने लोगों को शामिल किया गया है। अब वो 200 लोगों के सूची का इंतजार है, उसमें देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के रालसपा के कितने लोगों को उसमें जगह दी गई, तभी एक निष्पक्ष आकलन हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा का वजन बढ़ा है या घटा है। तो इंतजार हो रहा है 200 नए नाम आने का। उसमें देखना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा के कितने लोग उस कमेटी में गए हैं, तब पता चलेगा कि जो कमेटी है और जो जनता दल यूनाइटेड का जो इकाई है, प्रदेश इकाई है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का वजन घटा या बढ़ा। लेकिन एक सवाल आज भी जो अनुत्तरित है, जिसका जवाब नहीं मिला कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की बहुप्रतीक्षित मुलाकात कब होगी, क्योंकि जब तक ये मुलाकात हो नहीं जाती है, आलोचक जो है बार बार कहेंगे कि तनातनी है, तनातनी है, तनातनी है, रिश्तों में खटास है। अब देखिए दोनों नेता इस खटास को, इस दूरी को कितने देर में कम करते हैं। उनका जो नया आशियाना है आरसीपी के घर से बहुत दूर नहीं है। तो देखिए, एक अभी जो वाकया हुआ उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने डिप्टी सीएम के यहाँ घर जाने में, जो के ठीक बगल में था, 4.5 साल का वक्त लगा। 4.5 साल के वक्त बीता, तब योगी जो गए थे केशव प्रसाद मौर्य के घर, जो उनके घर के ठीक बगल में है, मतलब केवल बीच में एक दीवार है, वो दीवार को तय करने में 4.5 साल का समय लग गया योगी आदित्यनाथ को। तो देखिए बिहार में जो राजनीति हो रही है और जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो राजनीति है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा को आरसीपी के परिसर में जाने में कितना समय लगेगा, इसका इंतजार लोग कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल दास के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।